नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हर वर्ष गोवर्धन पूजन किया जाता है। गोवर्धन पूजन को अंत्रकूट भी कहा जाता है और इस दिन गोवर्धन महाराज की घर पर प्रतिमा बनाकर पूरे परिवार के साथ पूजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा के दौरान अंत्रकूट की कथा की जाती है। इस कथा के पाठ से पूजन पूरा माना जाता है। आइए जानते हैं गोवर्धन गिरिराजी महाराज पूजा कथा। भगवान श्री कृष्णा बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सभी गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्णा सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ है, वह सब जानते थे। फिर भी विनयावंत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुँचा है, इसका फल क्या है? पिताजी आप मुझे यह अवश्य बताइए। नंद बाबा ने कहा, बेटा भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी है। वह समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला वो जीवन दान देने वाला जल बरसाते हैं। इस जल से ही पृथ्वी के ग्रहों से सामग्रियाँ उत्पन्न होती है। गायों को हरा हरा चारा मिलता है तथा जीवी को पार्जन की समस्या का समाधान होता है। मनुष्यों को खेती आदि प्रयोजनों के फल देने वाले इंद्र ही है। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से उनका यज्ञ कर हम इंद्र देवता को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा शंकर आदि पर भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा, कार्य ही पूजा है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों को अनुसार अपने वर्षों वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करते हुए कर्म का ही आदर करे। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है, वही इसका इष्ट देव होता है। इसलिए पिताजी हमें गो ब्राह्मणों और गिरिराज का पूजन करना चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियाँ इकट्ठी की गई है, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दे। अनेक प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, भुजिया, समोसा आदि से लेकर मूंग दाल तक बनाई जाए। वह ब्रज का सारा डूंग एकत्र कर लिया जाए। वेदपाठी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाए जाए तथा उन्हें अनेक प्रकार के अन्न गोए और दक्षिणाएं दी जाए। गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इसके बाद खुद प्रसाद खा पीकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सजा लिया जाए और चंद्र लगाकर गौ ब्राह्मण अग्नि तथा गिरिराज को गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। ऐसा यज्ञ गौ ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। नंद बाबा और ब्रजवासियों ने कहा कि बेटा हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इंद्र महाराज नाराज हो गए तो फिर इंद्र के कोप से तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी। जो कुछ भी हम भोग लगाए देंगे वह सब कुछ खाना होगा। हमारी संपूर्ण अभिलाषा को जिस प्रकार इंद्र पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार पूरा करना होगा। भगवान श्री कृष्णा ने नंद बाबा आदि की सभी बातों को मान लिया, क्योंकि कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे।
भगवान श्री कृष्णा ने जिस प्रकार यज्ञ करने को कहा था वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ कर दिया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्तित वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को चादर भेंटें दी तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वह और गोपियाँ भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुटी गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्णा की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। भगवान श्री कृष्णा गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए ठाटा। मैं गिरिराज हूँ, इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। एक रूप से पूजन है, एक रूप से रहे पूजाए, सहस भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। सभी जन गिरिराज बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रशंसित हो रहे थे। उसी समय देवसित नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में आ गए। पूछने पर ब्रजवासियों ने बताया कि श्री कृष्णा की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पाँवों इंद्रलोक गए तथा किन्नर मुख मुंदार में बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख नींद की खुमारी ले रहे हो। उधर ब्रज मंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे ब्रज में जाकर प्रलयकारी मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दे। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रज मंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्णा के शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्णा ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गाँवों सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से समस्त गाँव वालों व गोवर्धन की तराई में पहुँच गए। श्री कृष्णा ने गोवर्धन को कनीथा से उंगली ऊपर उठा लिया कनीसात उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोपिकाओं ने उसी की छाया में सुखपूर्वक निवास किया। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर तथा अपमान कर नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज गया और भगवान कृष्णा के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रख दिया और इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। कैसी लगी ये कथा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय माता दी, जय कृष्णा लिखिए। और मेरे चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग जहाँ भी खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। नमस्कार दोस्तों।